वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग 26 जून को जो पेपर आया था आप लोग का टीसीएस आईपीए का, उसका 35 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा ट्रिकिएस्ट वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि एक दो ट्रिक ऐसे वैसे लगाएंगे जिससे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो रहा होगा। आज से जितने क्वेश्चन आपने पिछले मेरे वीडियो पे देखे होंगे, ठीक है, उसमें आपको जो है थोड़ा लंबा कोड जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी ईजिली सॉल्व होगा। देखो यार, किसी भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो जस्ट 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक क्लास बनाना है, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने हैं, दैट इज़ द स्टेप 1। उसके बाद है आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, वो स्टेप 2 है। और आपको गेटर सेटर ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है, साथ ही साथ एट्रीब्यूट को प्राइवेट भी नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है कि आपको सॉल्यूशन क्लास बनाना है और सॉल्यूशन क्लास के अंदर मेन मेथड एरे डिक्लेयर करना, ये सब नंबर 3 पर है। नंबर 4 स्टेप जो है उसमें आपको एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर करना है, हर एक एरे का जो ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू इनपुट करना है, ठीक है, फोर लूप का यूज़ करके। और जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपको जो स्टैटिक मेथड आपको डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। वो तो 6 स्टेप है। जो फिफ्थ स्टेप है वो है स्टैटिक मेथड को कॉल करना, ठीक है। और लास्ट स्टेप है स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करना। ये टोटल 6 स्टेप अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपका कभी भी कोड में सिंटेक्स गलत नहीं होगा, यानी कि वे जिस तरह से चलते हैं किसके बाद क्या आएगा वो गलत नहीं होगा। बात रही अब लॉजिक की, तो वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप लॉजिक डेवलप करते जाओगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। यदि आप इस वीडियो में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, यदि आप शॉर्ट वे में जाना चाहते हैं तो ही मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप बीच में, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक क्लास बनाना है टीम, और उस क्लास टीम के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। टोटल 5 एट्रीब्यूट हम लोग डिक्लेयर करेंगे और उस एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद ये क्लास का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इतना देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग ट्रिक यूज करने वाले हैं वो ये है कि टीम आईडी देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, हम लोग उसको सिर्फ आईडी भी लिख सकते हैं, या फिर देखो टीम नेम है, हम लोग उसको भी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हो सकता है हम लोग सिर्फ एनएम लिख सकते हैं, है ना। या फिर देखो यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन को भी हम लोकेशन पूरा लिखो या फिर एलओसी लिख लो छोटा सा। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ कि आप जो नाम डिक्लेयर करोगे पूरा कोड में आपको वही यूज करना है। आप थोड़ा सा भी गलती करोगे फिर कोड में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो आप देखो यहाँ पर देखो कितना बड़ा नाम है, टोटल रन्स बाय टीम। आप एक टीसीएस का जो आईपीए का एग्जाम में जो आप कोड लिखोगे उसमें ये वेरिएबल आपको 3-4 जगह यूज करना पड़ा, तो आपको इतना बड़ा बड़ा नाम 3-4 जगह लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम, तो यदि आप इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो टाइम भी जाएगा और लेंदी भी होगा कोड। तो क्यों ना इसको भी हम लोग छोटा कर लें, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि RUNS ओनली रन्स लिख दें, कितना छोटा हो जाएगा। या फिर यहाँ देखो नंबर ऑफ विकेट्स इन टीम है, अगर हम इसको भी छोटा करके लिखते हैं WKT ओनली, तो कितना सही रहेगा, कोड देखो कितना छोटा हो जाएगा, है ना। अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो चलिए कोड में लेकर चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो कोड में सबसे पहला आपको 6 स्टेप बताया गया था, अगर आपको वो 6 स्टेप याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप नंबर 1 था कि आपको क्लास बनाना था और क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट आपको डिक्लेयर करने थे। देखो यहाँ पे कितना बड़ा-बड़ा एट्रीब्यूट का नेम है ना? मैंने यहाँ पे बहुत छोटा कर दिया है। देखो, अब क्या होगा जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो कंस्ट्रक्टर में भी आपको पास करना पड़ेगा ये छोटा-छोटा ही नेम। साथ ही साथ जब आप इसको स्टोर करोगे दिस डॉट करके, तब भी आपको छोटा-छोटा नेम ही यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बचेगा और कोड बहुत साफ दिखेगा। देखो कितना साफ कोड दिख रहा है ना? तो स्टेप नंबर 2 है कंस्ट्रक्टर बनाना। और सबसे आसान ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको किसी तरह का कोई भी गेटर सेटर या फिर प्राइवेट नहीं बनाना है, वो सब सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और नंबर ट्रिक ये है कि आपको शॉर्ट सब लिखना है, ठीक है। यदि आप शॉर्ट लिख रहे हैं पहले से तो फिर आपके लिए ये ट्रिक नहीं है बट अगर नहीं लिख रहे हैं तो लिखना स्टार्ट करना इस बार आईपीए में, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 3 है कि आपको एक सॉल्यूशन क्लास बनाना है। तो चलो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है।
देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट अ क्लास सॉल्यूशन क्लास, तो ठीक है हम लोग सॉल्यूशन क्लास बनाएंगे और फिर मेन मेथड इनसाइड इट। ठीक है, यानी कि मेन मेथड इसके अंदर बनाना मतलब जो फाइल का नाम हम लोग सेव करेंगे वो सॉल्यूशन डॉट जावा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेन मेथड के अंदर हमें एक मेथड कॉल करना है, बेसिकली मेथड बनाना है। तो देखो जब आप मेथड बनाने की बात कर रही है तो यहाँ पे स्टैटिक ऐड करना मैं भूल गया। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड बनाना है आपको। अब देखो यहाँ भी मेथड का नाम क्या है, टीम विथ हाईएस्ट रन। कितना बड़ा नाम है। अगर हम इसको भी छोटा कर दे तो, अगर हम इसको सिर्फ एच रन्स लिख दे तो कैसा रहेगा बताओ। सिर्फ एच रन लिख दे तो कैसा रहेगा। अगर हम लोग ऐसा लिखे कि एच रन्स, देखो कितना छोटा है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर शॉर्ट नेम यूज करते हैं तो मेरा कोड जो है वो अच्छा से ईजिली हो जाएगा। वही देखो सबसे पहले यहाँ तक हो गया। तो कोड में आते हैं, अब देखते हैं कि क्या किया गया है वहाँ पे। ओके, देखो कोड में देखो सबसे पहले सॉल्यूशन क्लास बनाया गया है। सॉल्यूशन क्लास के अंदर मेन मेथड बोला गया था, लेकिन स्टेप 3 में हमें स्कैनर क्लास भी बना लेना है, क्योंकि इनपुट लेना है अगर ऑब्जेक्ट तो स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ एरे डिक्लेयर करेंगे हम लोग। एरे क्योंकि ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करेंगे तो टीम ARR इसका सिंटेक्स इस तरह से होगा। ये सब आपको पहले से पता है। आज के इस वीडियो में बस ट्रिक बताना मेरा मेन मुद्दा है, ठीक है यार। बाकी सब आपको पहले से पता है। अब देखो वैल्यू इनिशियलाइज करना, एक फोर लूप लगाएंगे और फोर लूप लगाने के बाद इंट ABCD करके वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसको एक एक करके एरे के ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे हर बार के लिए। ठीक है, ये भी हो गया, ये है फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप है कि फंक्शन को कॉल करना। यदि दो फंक्शन बोला जाएगा तो दो फंक्शन को कॉल करना, यदि एक बोला जाएगा तो एक फंक्शन को कॉल करना। तो चलिए देखते हैं फंक्शन में क्या बोला गया है। तो देखो फंक्शन में बोला गया है कि इन दिस मेथड, यानी कि इस मेथड में क्या करना है, आपको पास करना है एक एरे ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने एरे का बनाया है वो पास करना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है और एक इंटीजर वैल्यू पास करना है। साथ ही साथ आपका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंटीजर। ठीक है, तो कोड में चलते हैं, रुको एक मिनट। देखो फंक्शन कॉल करने से पहले हमें दो चीज़ें इनपुट लेनी पड़ेगी, वो है एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसा बोला गया कोड में और एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये दोनों कोड इनपुट लेने के बाद जो मेथड रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग इंटीजर एक वेरिएबल बनाए हैं RES करके इंटीजर टाइप का, क्योंकि रिटर्न टाइप मेरा क्या आएगा, वो इंटीजर आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक रेस वेरिएबल बनाए हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। देखो मैंने बताया था कि एच रन्स अगर हम लोग लेते हैं तो फंक्शन का नाम भी छोटा हो जाएगा, और जब फंक्शन का नाम छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर जब फंक्शन डिक्लेयर करोगे आप तो यहाँ भी फंक्शन का नाम छोटा लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहें तो ये सबसे बस कोड आपका स्मूथ और क्लीन दिखता है, साथ ही साथ टाइम कम लगता है। ठीक है, बट ये तभी आप आजमाना जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप लिख क्या रहे हो, कहाँ पे कहाँ और कहाँ पे कहाँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब बोला गया है कि आपको चेक करना है हर एक ऑब्जेक्ट को, और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट का क्या मेरे स्ट्रिंग टाइप जो वैल्यू है उससे मैच कर रहा है। साथ ही साथ नंबर ऑफ विकेट्स इन टीम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इंटीजर वैल्यू से। तो हम लोग फॉर लूप लगा के हर एक एरे का ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे एक के बाद एक, और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू मैच करता है। जो वैल्यू मैच करेगा उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद अगर वो वैल्यू को फिर हम लोग सम से चेक करेंगे। सम का वैल्यू अगर जीरो है, यदि वो कम है 10 से, तो उसको हम लोग सम को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। कुल मिलाकर कहें अगर, तो एक मिनट। हम लोग एक वेरिएबल यहाँ बनाएंगे और एक वेरिएबल यहाँ बनाएंगे। दोनों में अभी क्या वैल्यू है, दोनों में अभी वैल्यू है 0। एक बार जब वैल्यू आएगा, यदि दोनों कंडीशन मैच करता है, देखो फॉर लूप लगाकर हम लोग हर एक एरे का ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। यदि एरे का ऑब्जेक्ट का लोकेशन स्ट्रिंग वैल्यू से मैच करता है और एंड लगाएंगे, यानी कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। साथ ही साथ एरे का विकेट यदि एन से ज़्यादा है तो इस
टेम्प में क्या करेंगे, इस टेम्प वाले में हम लोग जो रन्स आएगा वो स्टोर करना। तो टेम्प वाले में रन हम लोग स्टोर कर देंगे। उसके बाद यदि रन्स का वैल्यू जो है ज़्यादा है अगर सम से, तो फिर सम में अपडेट कर देंगे। और इस तरह से जितना बार होगा सम में वैल्यू अपडेट होता जाएगा जब जब टेम्प का वैल्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सम को। यदि एक भी ऐसा एरे ऑब्जेक्ट नहीं है हुआ जो कि इस कंडीशन को मैच करेगा दोनों को, तो सिंपली सम का वैल्यू 0 रिटर्न होके जा रहा होगा RES में। और अगर ऐसा हुआ कि वैल्यू आया सम में कुछ, तो भी वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू रेस वेरिएबल में आएगा हम लोग को सिंपली वो प्रिंट कर देना है। ठीक है। यदि रेस का वैल्यू 0 होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, एन प्रिंट करना है। और यदि 0 से ज़्यादा होता है तो हमें रेस का वैल्यू प्रिंट कर देना है। ठीक है। तो आई होप गाइस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ट्रिक नंबर 1, सबसे पहला ट्रिक है ये यहाँ पे कि आपको जो नेम है एट्रीब्यूट का वो शॉर्ट रखना है। अगर आप नेम एट्रीब्यूट का शॉर्ट रखोगे कंस्ट्रक्टर में शॉर्ट यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ आप जो मेथड बनाओगे उसमें भी सब कुछ शॉर्ट यूज करना पड़ेगा। नंबर 1 ट्रिक, टाइम बहुत कम लगेगा। नंबर 2 ट्रिक, आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है बट उसके अंदर कोई भी गेटर सेटर मतलब नहीं बनाना है क्लास के अंदर। ये दोनों ट्रिक से आपका टाइम बहुत कम लगेगा। लेकिन ये दोनों ट्रिक का कुछ डिसएडवांटेज भी है। या यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, आप सही से यूज़ नहीं कर पाए नाम को, मान लो यहाँ पर आपने NM लिखा वहाँ जाके नेम कर दिया, तो आपको बस एरर मिलेगा और कुछ नहीं। फिर उस एरर को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बस ठीक है। तो इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करना भी ज़रूरी है, क्या पता रन करे नहीं करे, है ना। तो रन करते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर। नहीं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, देख लो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से कोड आउटपुट देखो, यहाँ पे मैंने ले रखा है इनपुट, यहाँ से कंट्रोल C करना है, यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद वैल्यू आना चाहिए 168। हाँ, देखो चेन्नई दो जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कंडीशन दोनों का सही हुआ होगा, तो जिसका रन ज़्यादा होगा वो प्रिंट होगा। देखो चेन्नई इसका तो है पर इसका रन कितना है, 49। ठीक है, सॉरी ये चेन्नई है, यहाँ पे ये वाला चेन्नई है। तो 49, यहाँ पे तो रन ज़्यादा है 168, तो 168 जो है वो प्रिंट होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही था 26 जून का पेपर जो इस बार आया था आप लोग का, साथ ही साथ ट्रिक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।